नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड। इसमें हम लोग किस तरह से अपनी कंपनी बनाते हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिलहाल इसी में हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू बिल्ड योर टीम। और पढ़ते पढ़ते हम लोग एक पॉइंट पे पहुँचे हैं जिसका नाम है ब्रेक पॉइंट्स। और इस चीज़ को मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। जब भी आपकी स्टार्टअप थोड़ी बड़ी होती है तो सबसे पहला लेवल होता है 15 एम्प्लॉयज़ का। 15 से जैसे ही 50 पहुंचते हैं तो ये एक ब्रेक पॉइंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अपनी कंपनी में करनी है। नहीं किया तो कंपनी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है ऑलमोस्ट एट 100-120, वो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट है ऑलमोस्ट 300 पे। सबसे पहले ब्रेक पॉइंट पे आपको 15 से लेकर के जब 50 पे जाता है तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, मतलब जो आपके इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, उनके और अपने बीच में एक लेयर ऑफ मैनेजर डालना होता है। क्योंकि एक आदमी इम्पॉसिबल है 10-12 लोगों से ज़्यादा लोगों से बात कर पाए। 15 से ज़्यादा बात ही नहीं कर सकता वो। इसलिए आपको एक आदमी को लाना पड़ेगा जो आपके और आपके टीम के बीच में हो। ये है तो छोटी सी चीज़ सुनने में, लेकिन याद नहीं रहती। और इसीलिए शायद आमतौर पे लोग चाहते नहीं हैं कि उनकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बड़ी भी हो। जैसे लोग नहीं चाहते कि घर में ढेर सारे बच्चे पैदा ना हो, छोटा परिवार सुखी परिवार बोलते हैं। क्योंकि सही में एक बड़ा परिवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो एक पॉइंट के बाद बोलते हैं हमको इससे बड़ा होना ही नहीं है, हम खुश हैं इतने में, हमारी खर्चा पानी निकल रहा है, इतने में खुश हैं। बट वो एक्चुअली खुश नहीं है, वो सब चाहते हैं बड़ा करना, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो नहीं बड़ा कर सकते। उनको ये नहीं पता कि ये ब्रेक पॉइंट है। ब्रेक पॉइंट मतलब ब्रेक होगा ही होगा। उसके बाद जब आपका कंपनी 50 से 100 तक पहुंचता है तब आपको चाहिए होंगे डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स बड़ा अजीब प्राणी होते हैं, बहुत ही अजीब, बहुत डिफरेंट। मेरे मन में कभी आज तक इससे पहले सवाल नहीं आया कि डायरेक्टर्स करते क्या होंगे। कुछ गेस आप लोगों का? एक कंपनी का डायरेक्टर्स होते हैं मैनेजर। उनका मेन काम होता है मैनेजर्स को कोच करना। एक तरह से मैं डायरेक्टर हूँ। जब आपके नीचे 2, 4, 5 मैनेजर्स हों और आप उनको ट्रेन करें, कोच करें, तो आप डायरेक्टर हैं। लेकिन एक बहुत सटल डिफरेंस है। एक तो होता है मैनेजर जो मैनेज करता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को, तो वो इस तरफ झुका होता है, एम्प्लॉयज़ की तरफ। और एक होता है डायरेक्टर जिसका रोल झुका होता है सीईओ की तरफ। वो मेनली काम करता है स्ट्रैटेजी पर कि कंपनी किस तरफ जाएगी स्ट्रैटेजिकली। इसलिए मेरे हिसाब से एक डायरेक्टर का मेन काम जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि खूब पढ़े, कंपनीज को पढ़े, फेलियर के केसेस पढ़े, मिस्टेक्स कौन से होने वाले हैं वो पढ़े, और फिर अकॉर्डिंगली इस कंपनी को वो आगे ले जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं मीटिंग्स। जो भी आदमी एक कंपनी में जॉब करता है, मुझे अच्छे से याद है कि जब मीटिंग्स होती थी तो मुझे लगता था चलो अच्छा खाने को मिलेगा और टाइम पास होगा। फिर भी लोग मीटिंग करते थे। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को यही लगता है कि मीटिंग्स मतलब टाइम पास, लेकिन ये उनको नहीं लगता जो लोग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं भी जब मीटिंग्स यहाँ करता हूँ तो मैं टाइम पास के लिए नहीं करता हूँ। जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है तभी करता हूँ। तो मीटिंग्स आपको, जब आपकी कंपनी बड़ी होगी तो क्या करना पड़ेगा? मीटिंग्स। जैसे ही कंपनी बड़ी होती है तो लोगों को लगता है कि यार हम पहले अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे, ऐप पे काम कर रहे थे, या किसी भी ज़रूरी काम पे काम कर रहे थे, और अब क्या करना पड़ रहा है? बस मीटिंग अटेंड करो। 4 तरह की मेन मीटिंग्स होती हैं। आपकी अपनी खुद की टीम की मीटिंग्स, दूसरी होती है मैनेजमेंट मीटिंग्स, तीसरी होती है ऑल हैंड मीटिंग्स, और चौथी होती है HR मीटिंग्स। और भी होती है बट ये 4 होती है मेनली। लोग जब बातें करते हैं एक मीटिंग में तो बातें करते हैं, लेकिन बातें जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो बातचीत टाइम पास हो जाती है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है, इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन आपको अगर अपनी स्टार्टअप को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो याद रखिए आपको क्या चाहिए? मीटिंग्स चाहिए। मीटिंग्स करने से क्या होता है? अभी हमने पहले एक चीज़ पढ़ी थी इसी सीरीज़ में, हार्ट बीट्स, कंपनी की हार्ट बीट्स। आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया, वो आपको लगता है कि 5 महीने में या 6 महीने में प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा।
तो आज से लेकर के 6 महीने के बीच में रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग्स होनी चाहिए, एक दूसरे से डिस्कशन होना चाहिए, क्या चल रहा है, प्रोग्रेस क्या है। तो एक तरह की हार्ट बीट आपकी प्रोडक्ट की या तो आपकी कंपनी की सेट होती है मीटिंग से। टोनी फेडल कहते हैं एप्पल में हमने ये देखा, बार बार देखा कि हम लोग अपने मीटिंग्स को रेगुलर बेसिस पर रिवैल्यूएट करते थे। मतलब हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए, तो हम लोग देखते थे कि क्या सचमुच में इसका रिजल्ट आ रहा है। इवैल्यूएट करना मतलब आप लेट्स से आप रोज उठते हैं सुबह, अपनी किताब उठा के नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर आप एक दिन बोलते हैं यार मैं नोट्स तो बनाता हूँ लेकिन याद है कि नहीं, देखूं, देखते हैं। एक तरह से फिर से चेक करना, सारे कपड़े निकालकर फिर से चेक करते हैं आप कि कितने कपड़े हैं हमारे पास, रीवैल्यूएट करना। जिससे लोग अक्सर करते हैं अपनी अकाउंट्स को, जब उनको महीने 2 महीने में देखना होता है कितने पैसे मेरे पास हैं, किसके किसके उधार कैसे कैसे वापस करने हैं। कुछ मीटिंग्स बोलते हैं हम लोग क्या करते थे, स्टेटस को अपडेट रिपोर्ट्स बनाते थे। मतलब जो कुछ हुआ है उसको एक अपडेट डाल दिया, फटाफट खत्म कर दिया, अपडेट डाल दिया, बस बता दिया ये हमने कर लिया, बस टाइम वेस्ट मत करो, आधे घंटे में 15 मिनट में अपडेट कर दिया। और उसमें जो लोग भी बैठते हैं उनको भी कम कर दिया कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाएं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हीं को बुलाओ, नहीं तो फिर मेन काम छूट जाएगा। लेकिन जब आपको ढेर सारे रिपोर्ट्स देने होते हैं, अभी आप लोगों को एहसास नहीं है रिपोर्ट्स का कि किस लिए रिपोर्ट चाहिए। अभी मैं गया था बैंगलोर, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 60 लोगों से मिला। उसमें से कुछ लोग बहुत कैजुअल थे, कुछ लोग बहुत सीरियस थे, कुछ लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे थे, कुछ लोग टेक में बहुत अच्छे थे, कुछ लोग क्रिएटिव पीपल थे, कुछ लोग तो कुछ थे ही नहीं लेकिन फिर भी बहुत यूज़फुल थे। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलेगी, इसकी मुझे क्या बनानी पड़ेगी, रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। और मैं तो केवल एक छोटा सा ट्रिप करके आया हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो ढेर सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। हम लोग जब हॉस्पिटल में थे तो पेशेंट्स की रिपोर्ट बनाया करते थे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, उसका हार्ट की क्या स्टेटस है, लंग्स की क्या स्टेटस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन कैसा है उसका, और वो रिपोर्ट नेक्स्ट डॉक्टर आकर देखता था। तो टोनी कहते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन किस किस इंसान को देनी है और कहाँ पर टाइम बचाना है, ये एक कांस्टेंट बैटल होती है, लड़ाई होती है। जो लोग भी ऊपर के लेवल पे होते हैं उनके लिए ये टाइम वेस्ट भी है, क्योंकि उस टाइम पर जब मीटिंग्स होगी उस टाइम पर लोग अपना काम नहीं करेंगे, लेकिन उनको साथ ही साथ ये करना भी है, हार्ट बीट रन करना है कंपनी का, मीटिंग्स करके लोगों को धक्का मारना है, पुश करना है। और अगर आप मैनेजर हैं, जो कि मुझे लगता है कि आपको होना चाहिए, आपको स्टडी करके, यू शुड नॉट रिमेन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स थ्रू आउट योर लाइफ, आपको मैनेजर बनना चाहिए। तो एक मैनेजर का ये काम है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को देखो कि वो एक दिन में टोटल कितने घंटे या एक महीने में टोटल कितने घंटे वो मीटिंग्स में खर्च कर रहा है, मतलब बिना काम किए, जो उसका कोर काम है उसको बिना किए कितना टाइम खर्च कर रहा है। और जब मीटिंग्स का हम लोग बात करें तो दोनों चीज़ें हैं, इंट्रा टीम मतलब एक रूम में बैठे हैं सारे के सारे टीम वाले बात कर रहे हैं, और दूसरा इंटर टीम, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो मीटिंग करता है उसको भी बोलते हैं। और ये मैनेजर का काम है कि ये जो नंबर है इंट्रा टीम और इंटर टीम के बीच में जो बातचीत है, मीटिंग्स है, ये ज़रूरी है, लेकिन फिर भी अंडर कंट्रोल होना चाहिए टाइम उसका। इसको ऐसे समझिए जैसे कि मार्केट जाना, शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर गए आधे घंटे की सब्जी लाने के चक्कर में 3 घंटे बिता के आ गए, तो आपका जो मेन काम है घर का, पढ़ाई लिखाई, ये जो भी मेन काम है छूट जाता है। कभी किया है, देखा है, कभी सुना है, कभी ऑल हैंड्स मीटिंग? मैंने एक दिन कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था, गूगल कंपनी का साल में एक बार तो ऑल हैंड्स मीटिंग होती है। ऑल हैंड्स, सारे के सारे लोग, सब गूगल में इस समय कितने एम्प्लॉयज होंगे, 1.5 लाख लोग अगर 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करते हैं तो 3 लाख घंटे खत्म हो गए, वर्किंग आवर्स खत्म हो गए। ऐड कहीं देख रहा था, वो चिल्ला रहा था अपने इंजीनियर को, तुम्हें पता है मुकेश अंबानी तो 1 सेकंड के लिए भी टाइम वेस्ट नहीं करता, 1-1 सेकंड उसका 1-1 लाख के बराबर है। उसका पैसा गिर जाता है 1000 रुपए तो उठाता नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड में 1000 रुपए उठाएगा तो उसको उधर 10 लाख रुपए उसके उड़ जाएंगे। तो उसमें बहुत से लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं। ऑल हैंड मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसमें सारे के सारे लोग कंपनी के अटेंड करते हैं। शुरू में जब आपके पास 30 से 40 से 50 लोग होते हैं तो आप ऑल हैंड मीटिंग ऑलमोस्ट हर हफ्ते कर सकते हो या हर महीने कर सकते हो। जब मीटिंग शुरू होती है तो एकदम इनफॉर्मल कि चलो यार इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं क्या चल रहा है हमारी कंपनी में, और बहुत ही सुपर टैक्टफुल है, मतलब बहुत सटल तरीके से हम लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं सुधरने के लिए। ये जो मीटिंग्स होती थी, एप्पल की बात कर रहे हैं, एप्पल के बाद इन्होंने अपनी कंपनी बनाई नेस्ट, बाद में गूगल ने नेस्ट को खरीदा ऑलमोस्ट $3+ बिलियन का।
तो इस तरह की मीटिंग जब ये शुरू में नेस्ट बनाया था तो 30-40-50 लोग थे और सबके सब एक बड़े से हॉल में बैठ जाते थे कि चलो ड्रिंक लेंगे, थोड़ा बहुत जूस पियेंगे और डिस्कस करेंगे हम किस चीज़ पर काम कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, हम कौन कौन सी कूल चीज़ें कर रहे हैं, सबको पता करने के लिए, बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत बार ये भी डिस्कस करना था कि बताओ भाई कंपटीशन वाले क्या कर रहे हैं, हमारे कंपटीशन में क्या चल रहा है। और कभी कभी अगर ज़रूरत है तो आप कुछ खतरनाक न्यूज़ है, कोई बड़ी खतरनाक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों को पता होना चाहिए, तो वो भी आप इसी मीटिंग में बताते हो। अब लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यूजुअली जो ऑल हैंड मीटिंग होती है उसका पर्पस क्या है? आप अपनी सभी एम्प्लॉयज़ को याद दिलाते हो कि हम एक मिशन पे हैं। स्टीव जॉब्स क्या बोलता था कि हम एप्पल का फ़ोन बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? एग्जाम्पल थोड़ा सुनिए। स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कि हम आसमान में, ब्रह्मांड में इन फ़ोन को बना करके डेंट डाल रहे हैं। डेंट समझते हैं? जिस गाड़ियों में निशान पड़ जाता है। तो हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए हैं एप्पल का कि पूरी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, उसकी वजह से बदली भी है। देखा जाए तो आज हम सब के सब उसी डेंट को लेकर के अपनी जेब में घूम रहे हैं। हर किसी के पास उसका फ़ोन है, बल्कि फ़ोन भी नहीं, टीवी है। अभी मैं और अमन गए थे एक मॉल में और वहाँ हमने टीवी देखा। वो कौन खरीदेगा? 17 लाख रुपए का टीवी था, खूब बड़ा सा चौड़ा सा। अरे जाओ, एप्पल ने बना रखा है वो फ़ोन, वो टीवी जो हर किसी की जेब में है, किसी को नहीं चाहिए। तो वो ऐसा काम करते हैं जो लोग, जो कंपनीज हैं, वो उनको इन ऑल हैंड मीटिंग्स में प्रूव कराते हैं, कन्विंस करते हैं कि हम बहुत बड़े मिशन पे हैं, हमारा एक मिशन है, हम दुनिया को बदल रहे हैं। और उसके बाद में कुछ, मुझे याद है एक बार हमारी टीम बिल्डिंग मीटिंग हुई थी, ऑल हैंड मीटिंग हुई थी। मीटिंग भी नहीं हुई थी, हमारा तो पूरा रिजॉर्ट में लेकर गए थे, 2 दिन का डांस हुआ था, पार्टी हुआ था, खाना खाया था, और उसी में एक तरह से बॉन्डिंग की जाती है, लोग एक दूसरे से जाने, कनेक्ट करें। और फिर बजट डिसाइड हुआ था कि अगले 1 साल में, नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा इतने का बजट है, इतना हम नए नए सेंटर्स खोलेंगे। वो ऑल हैंड मीटिंग हुई थी हम लोगों की। लेकिन उसमें सब लोग आए नहीं थे, उसमें डॉक्टर्स नहीं आए थे। मैं तो इसलिए चला गया था क्योंकि मैंने डॉक्टरी छोड़ करके कॉर्पोरेट सेक्टर में घुस गया था। तो ऑल हैंड मीटिंग किस लिए होती है? मिशन के लिए, बताने के लिए कि मिशन क्या है, हमारा मिशन क्या है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है, आज गूगल में 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ है, तो आपकी मीटिंग्स ऐसा हो जाएगा कि सबके लिए रेलेवेंट नहीं होगी। कुछ लोग बैठे हैं बोल रहे हैं पता नहीं क्या, हमारे को एचआर वाला सोचेगा कि आईटी का हमको मीटिंग किस लिए अटेंड करा रहे हो। ठीक है, तुम बड़े बड़े चीज़ें कर रहे हो, लेकिन एचआर को इससे क्या मतलब है? तो ऐसा बहुत बार होगा कि जब आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी, आपको जानना है ये चीज़। अगर आपको पहले से नहीं पता तो आप मैनेजमेंट में नहीं जा पाएंगे, आप डिसीजन मेकर नहीं रहेंगे, आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रहेंगे, लेकिन आप कभी भी ऊपर के लेवल पे पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ना क्या चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मीटिंग्स। कंपनीज जब बड़ी हो जाती हैं तो आपका काम ही है मीटिंग। आप ऑपरेशंस में काम नहीं करेंगे, आप मीटिंग्स लेंगे और मीटिंग्स लेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाए, आप सारे लोगों को इकट्ठा मत करिए, ऑल हैंड मीटिंग कम करिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, हिस्ट्री हो जाती, अगर सत्या नंदेला नहीं आते और वो कंपनी को क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ ना ले जाते। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। ऐसे ही हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, कि अब गूगल कंपनी थी, अभी तक बोलती थी कि हमारा सारा काम डिसाइड होगा मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट, कि हम लोग सब कुछ ऐसा बनाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे कि मोबाइल पे लोग यूज़ करें तो कैसा हो। अब वो मिशन चेंज हो गया है। अब क्या मिशन है गूगल का? नया मिशन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है, मोबाइल फर्स्ट भी नहीं है, एआई फर्स्ट भी नहीं है, अब हो गया है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग को सोच करके, तो ये एक डायरेक्शन है। तो आप धीरे धीरे जब मीटिंग्स करते हो ना, जब बड़ी कंपनी हो जाती है, तो आप ये नहीं बताते हो कि क्या चल रहा है, आपकी मीटिंग क्या बताती है? हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा भविष्य क्या होने वाला है। अगर एप्पल की मीटिंग होती होगी, ऑल हैंड मीटिंग होती होगी बड़े बड़े लोगों की, तो ये डिसाइड नहीं करते होगे कि अभी कौन कौन से फोन पर किस चीज पर काम कर रहे हैं, हम फ्यूचर में किस पे काम करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी, आपका काम क्या है? मीटिंग्स। लेकिन उन मीटिंग में क्या करना होगा? ऑल हैंड मीटिंग्स में डायरेक्शन। फिलहाल नहीं, फिलहाल तो यही डिस्कस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात हो रही है जब आपके पास 1000, 2000, 4000 ऐसे एम्प्लॉयज हो जाएंगे। मीटिंग्स जो होती है शुरू में टीम बिल्डिंग के लिए चाहिए होती हैं, दोस्ती करने के लिए चाहिए होती हैं, तो उसको बोलते हैं, ऐसी मीटिंग्स फन होती हैं। आप हर हफ्ते करते हैं, एक दूसरे को अपने काम में इंटरप्ट करते हैं, ज़मीन पे बैठ जाते हैं और क्रम्स ऑल हैंड, मतलब सब के सब
कुछ शेयर कर रहे हैं, ब्रेड शेयर कर रहे हैं, चॉकलेट शेयर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इस तरह की मीटिंग्स क्या नहीं करती हैं, स्केल नहीं करती हैं। नहीं, कर लीजिए, छोटे लेवल पे कर लीजिए, चाहिए एक मिशन के लिए, क्योंकि अगर अच्छे लोग हैं तो आपके साथ काम नहीं करेंगे। अगर एक ब्रिलियंट आदमी है जॉब में तो क्यों नहीं काम करेगा आपके साथ? अगर आप छोटी कंपनी है तो आपके पास क्या है, पैसा तो दे नहीं पाएंगे। इसलिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है कि हम बहुत फ्रेंडली कंपनी है। लेकिन ये चीज़ जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी कंपनी, इसको आप नहीं स्केल कर सकते, ये चीज़ बार बार नहीं कर सकते, सब जगह नहीं करा सकते। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता कि इस तरह की फन मीटिंग्स करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप फंस जाएंगे, आपकी कंपनी टूट जाएगी। TGIF का फुल फॉर्म पता है? गूगल में बोल रहे हैं अभी तक 2 से 3 घंटा तक 1.5 लाख एम्प्लॉइज 2-2 घंटे तक तो बोलते थे अरे यार फ्राइडे आ गया, चलो टाइम पास का टाइम आ गया, चलो TGIF थैंक गॉड आज फ्राइडे, कुछ काम नहीं करना, मौज मस्ती करना है, सैटरडे संडे छुट्टी, जैसे बच्चे लोग शीश बोलते हैं आज तो छुट्टी का पीरियड है। और ये मीटिंग्स थर्सडे को यहाँ पर होती थी, बिकॉज एशिया में वहां पर फ्राइडे, यहाँ पर थर्सडे होता था। तो सबको ऑल हैंड मीटिंग जबरदस्ती कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या जरूरत है? टोनी कहते हैं ऑल हैंड मीटिंग का जरूरत क्या है? ये जो मीटिंग्स होती थी ऑल हैंड मीटिंग में सबके सब अपने काम को प्रेजेंट करते थे, दिखाते थे क्या क्या हमने किया है। कभी कभी ऐसा होता था कि उनकी मीटिंग्स में जो भी वो कंटेंट दिखाते थे बहुत इंटरेस्टिंग होता था। तो बहुत बार तो आपकी मीटिंग्स में जो कंटेंट होता है वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन बहुत बार क्या नहीं होता, नहीं होती इंपॉर्टेंट। इसलिए आपको क्या करना होता है, इवैल्यूएट करना होता है। और ये किसका काम होता है इवैल्यूएट करने का? मोस्टली मैनेजर्स का काम। बोलते हैं गूगल में ये बहुत साल पहले खत्म हो चुका है कि एक मीटिंग का पर्पस, ये जो ऑल हैंड मीटिंग होती है उसका पर्पस क्या है, एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रेलेवेंट आदमी तक पहुंचे। अब तो क्या पर्पस हो गया है, फन, टाइम पास। गूगल में जो लोग काम करते हैं उनको गूगलर्स बोलते हैं। अब वहां पर जो लोग मीटिंग करते हैं वो लोग मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि गूगल में क्या चल रहा है, और वो लोग उस टाइम में 3 घंटे में क्या करते हैं, उसी मीटिंग की मीम सुना रहे हैं। तो ये टीम बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को मीम दिखा रहा है, अच्छी दोस्ती हो रही है, लेकिन इसमें आप काम में एफिशिएंट नहीं हो रहे। इसलिए जब आप लोग एक दूसरे को दिखाते हैं ना, देख 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 कितना अच्छा वीडियो आया है, तो मुझे लगता है कि हाँ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, भाई बहन में, दोस्तों में अच्छी बॉन्डिंग तो हो रही है, लेकिन आप काम में क्या नहीं हो रहे, इफेक्टिव, एफिशिएंट। आप काम में 0/0 हो रहे हैं, आपके अंदर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये चीज़ क्या है, मीटिंग्स में अगर आप काम को एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं तो क्या है, एक्सपेंसिव है, महंगा है। एक तो 1.5 लाख लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, तो 1.5 लाख तो अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जब कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में कितना पैसा खर्च होता है। गूगल के पास तो एक अलग टीम है जो खाली इसी पर काम करती है, TGIF को ऑर्गेनाइज कराना। और ये जो वीकली प्रोडक्शंस होते हैं इसके ऊपर ढेर सारे BCO लोग इसी पर काम करते हैं कि अरे मीटिंग आने वाली, मीटिंग आने वाली। और किस लिए मीटिंग, ताकि कुछ अच्छे से काम, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सके यहाँ से वहाँ तक। लेकिन वहाँ क्या होता है, मीम्स बनते हैं। इसलिए आज का लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑल हैंड्स शुरू में चाहिए। जब आपके पास 15, 20, 50 एम्प्लॉयज़ होंगे तो उनको बॉन्ड करने के लिए, प्लस ये बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, चाहिए, शुरू में चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाए, ऑल हैंड मीटिंग्स को बचाओ, कम करो, रोको। ऑल हैंड मीटिंग्स को स्पेशल बनाओ, उनको रेगुलर करो लेकिन रेयरली करो, बहुत कम बार करो। और इसके अलावा आप छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों की मीटिंग कराओ, डिपार्टमेंट्स में, इंटर डिपार्टमेंट्स की, ताकि उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे सके। चाहे तो छोटे छोटे ग्रुप्स में नीचे बैठ करके चॉकलेट खा रहे हैं, लेमन बार खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ खा रहे हैं और डिस्कस करें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन एज ए मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मीटिंग का गोल क्या होना चाहिए, क्रिस्प एंड क्लीन। किस लिए मीटिंग है, एजेंडा क्या है, एकदम क्लियर होना चाहिए। और वहाँ पर जो लोग भी बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं मीटिंग्स में, उनका कुछ पर्पस होना चाहिए, टाइम पास नहीं होना चाहिए। इसलिए तो स्टीव जॉब्स क्या बोलता है उस लड़की को, एक मीटिंग चल रही थी इनकी, उसमें 7, 8, 10 लोग बैठे थे, उसमें एक लड़की आ गई जिसको स्टीव जॉब्स नहीं जानते थे, उसका रोल नहीं जानते थे। वो कौन थी, एक किसी मार्केटिंग मैनेजर के साथ आ गई थी वो देखने के लिए कि मीटिंग्स में क्या होता है। तो स्टीव जॉब्स ने उसको देखा, बोलते ये कौन है, बोलते हमारे साथ आई है। बोलते मुझे लगता नहीं कि उनको यहाँ होना चाहिए, देयर इज नो पर्पस फॉर हर टू बी हियर। बेचारी रोते रोते भाग गई, आंसू बह रहे थे उसके। बट दिस इज आई थिंक वाई एप्पल कंपनी इज मोस्ट एफिशिएंट, द मोस्ट बिगेस्ट बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। मीटिंग्स चाहिए, लेकिन एक पॉइंट के बाद मीटिंग्स टाइम वेस्ट ना हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मीटिंग्स चाहिए, मीटिंग्स चाहिए, मीटिंग्स चाहिए, लेकिन मीटिंग्स शुड नॉट बिकम अ टाइम वेस्ट। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे HR, ह्यूमन रिसोर्स, पीपल।